सोचो, तुम रात को बिस्तर पर लेटे हो, सारी दुनिया सो चुकी है, लेकिन तुम्हारा दिमाग ऐसे भाग रहा है जैसे किसी ने उसे रोकने का बटन बनाया ही ना हो। एक बात पकड़ता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कभी पुरानी गलती याद आ जाती है, कभी आने वाले कल की टेंशन। नींद आंखों से दूर भाग जाती है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये जो चुपचाप अंदर का शोर है ना, यही तो ओवर थिंकिंग है। और सच बताऊं, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा। लाखों लोग हर रात यही लड़ाई लड़ते हैं। तुम सोचते हो, काश मैंने ये बात ऐसे कही होती, काश उस वक्त ये डिसीजन लिया होता। कभी फ्यूचर में जाने से डर लगने लगता है, अगर ये फेल हो गया तो, अगर लोग मुझे जज करेंगे तो। और ये सब सोचते सोचते माइंड थक जाता है, बॉडी भी वीक लगती है, लेकिन स्टॉप करना नामुमकिन सा लगता है। यही ट्रैप है ओवर थिंकिंग का। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिमाग हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी। जब जरूरत होती है तो वही दिमाग हमें आइडियाज देता है, प्रॉब्लम सॉल्व कराता है, लेकिन जब कंट्रोल लूज हो जाता है तो वही दिमाग हमें खुद से लड़वा देता है। और सबसे पेनफुल बात यह है कि ज्यादा सोचने से जिंदगी में क्लैरिटी नहीं आती, बल्कि और कंफ्यूजन बढ़ता है। सोचो, कितनी बार तुमने कोई काम सिर्फ इसलिए डिले किया क्योंकि पहले दिमाग में इतनी बातें घूमती रहीं कि एक्शन लेने का हिम्मत ही नहीं हुआ। जैसे एग्जाम से पहले सोचना शुरू कर दिया, सिलेबस बहुत बड़ा है, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, फैमिली डिसअपॉइंटेड होगी। इस सोच में टाइम चला जाता है, एनर्जी निकल जाती है और पढ़ाई करने का फोकस ही नहीं बचता। फिर गिल्ट और बढ़ जाता है। ये साइकिल चलता ही रहता है। ओवर थिंकिंग वैसे ही है जैसे एक पुराना फैन जो लगातार चलता रहता है, भले ही कमरे में हवा की जरूरत ना हो। जितना ज्यादा तुम उसे चलने दो, उतनी ही एनर्जी वेस्ट होती है, लेकिन जब तुम उसका स्विच ऑफ कर दो तो एकदम शांति मिलती है। अब सवाल यह है कि वो स्विच कहां है और कैसे दबाना है। असल में पहला स्टेप है ये समझना कि दिमाग के हर थॉट को इंपॉर्टेंस देना जरूरी नहीं है। जैसे सड़क पर गाड़ियां निकलती रहती हैं, हर गाड़ी को पकड़कर बैठ जाना पॉसिबल नहीं है। उसी तरह हर थॉट को पकड़कर एनालाइज करना भी जरूरी नहीं है। तुम ऑब्जर्वर बन सकते हो। ये थॉट आया, गया, लेकिन हमें आदत पड़ गई है हर थॉट से चिपकने की। ये आदत बचपन से डेवलप होती है। घर में बार बार ये सुनना कि जरा सोच समझ कर करना, गलती मत करना, लोग क्या कहेंगे, फैमिली डिसअपॉइंटेड होगी। इन बातों से दिमाग को ट्रेनिंग मिल जाती है कि हर चीज पर ज्यादा सोचना जरूरी है। और जब बड़े होते हैं तो वही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। अब तुम्हें लग सकता है कि ये हैबिट इतनी गहरी है तो बदलेगी कैसे, लेकिन सच ये है कि जैसे आदत बनी है वैसे ही धीरे धीरे बदली भी जा सकती है। उसके लिए अवेयरनेस सबसे बड़ा हथियार है। कभी गौर किया है कि जब तुम सोचने में फंस जाते हो तो बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाती है। चेहरे पर टेंशन आ जाती है, शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं, सांस छोटी छोटी हो जाती है। इसका मतलब है कि ओवर थिंकिंग सिर्फ दिमाग में नहीं, पूरे शरीर पर असर डालती है। और जब बॉडी टेंस हो तो दिमाग और रेस्टलेस हो जाता है। इसीलिए सबसे आसान तरीका है पहले बॉडी को रिलैक्स करना। डीप ब्रीदिंग, स्ट्रेचिंग या बस आंखें बंद करके थोड़ी देर शांत बैठना। ये छोटे स्टेप्स दिमाग को सिग्नल देते हैं कि डेंजर नहीं है, रिलैक्स कर। ओवर थिंकिंग का दूसरा कारण है फ्यूचर का डर। हम सब चाहते हैं कि लाइफ में सब कुछ परफेक्ट हो, कोई गलती ना हो, सब कुछ कंट्रोल में रहे, लेकिन सच ये है कि फ्यूचर कभी पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जितना हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही वो फिसलता है। इसलिए दिमाग बार बार रिहर्स करता है, ये होगा तो मैं क्या करूंगा, वो होगा तो मैं क्या करूंगा, और इसी रिहर्सल में एनर्जी बर्न होती रहती है। अब सोचो, क्या कभी किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचने से रिजल्ट बेटर हुआ है? कभी नहीं। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो ज्यादा सोचते नहीं हैं, वो ज्यादा एक्शन लेते हैं। हाँ, सोचते हैं, लेकिन उतना ही जितना जरूरी है। उसके बाद डिसीजन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम डिसीजन से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है गलत हुआ तो। यही डर हमें स्टक रखता है। अगर तुम्हें यह हैबिट चेंज करनी है तो छोटा सा तरीका है। हर बार जब दिमाग लूप में जाने लगे, खुद से पूछो कि ये सोच अभी मेरी मदद कर रहा है या मुझे रोक रहा है। अगर मदद नहीं कर रहा तो उसे छोड़ दो। ये सुनने में सिंपल लगेगा, करने में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस से ये स्किल बन जाती है। ओवर थिंकिंग का एक और ट्रिगर है पास्ट की बातें। कितनी बार तुमने सोचा होगा कि काश मैंने वो गलती ना की होती,
काश उस दिन वो बात डिफरेंटली कह दी होती। लेकिन पास्ट वैसे ही है जैसे ओल्ड मूवी जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। तुम उसे फिर से एडिट नहीं कर सकते, लेकिन दिमाग बार बार रिवाइंड करता है, और हर बार रिवाइंड करने से गिल्ट और बढ़ जाता है। ये याद रखना जरूरी है कि पास्ट से सीख लेना यूजफुल है, लेकिन उसमें अटक जाना यूजलेस है। जैसे ट्रेन गुजर चुकी है, तुम प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हाथ हिलाते रहो, ट्रेन वापस नहीं आने वाली। ठीक वैसे ही पास्ट के सीन भी वापस नहीं आते, उन्हें पकड़ने से सिर्फ दर्द मिलता है। धीरे धीरे जब तुम रिकॉग्नाइज करने लगते हो कि हाँ, अभी मैं लूप में जा रहा हूं, तो कंट्रोल वापस आने लगता है। अवेयरनेस ही सबसे पहली की है। अब एक बात और समझो, ओवर थिंकिंग हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही नहीं होते। कभी कभी पॉजिटिव इमेजिनेशन भी ओवर थिंकिंग का रूप ले लेता है। जैसे फ्यूचर में बहुत ज्यादा फैंटेसी बनाना कि अगर ऐसा हो गया तो लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। ये भी दिमाग को प्रेजेंट से दूर कर देता है, और जब रियलिटी फैंटेसी जैसी नहीं निकलती तो डिसअपॉइंटमेंट और बढ़ जाता है। इसीलिए जरूरी है बैलेंस। दिमाग का काम है सोचने का, लेकिन तुम्हारा काम है उसे डायरेक्शन देने का। अगर तुम उसे डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो खुद अपनी राह पकड़ लेगा और ज्यादातर गलत जगह ले जाएगा। ओवर थिंकिंग को रोकने का एक तरीका है एक्शन लेना। जितनी देर तक तुम सोचते रहोगे, उतना ही दिमाग बातें बनाता रहेगा, लेकिन जैसे ही छोटा सा स्टेप लेते हो, एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। जैसे तुम सोच रहे हो कि वर्कआउट शुरू करना है, लेकिन माइंड एक्सक्यूजेस बना रहा है। उस टाइम सिर्फ शूज पहनकर बाहर निकल जाओ, बाकी स्टेप्स अपने आप हो जाएंगे। एक्शन हमेशा ओवर थिंकिंग से ज्यादा पावरफुल होता है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे किया जाए? तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। कल सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाओ, बस 5 मिनट शांत बैठो और नोटिस करो कि दिमाग कहां कहां भाग रहा है। उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस ऑब्जर्व करो। यह प्रैक्टिस तुम्हें दिखाएगी कि दिमाग नॉन स्टॉप चलता रहता है, और धीरे धीरे जब तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो तो तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम और तुम्हारे थॉट्स अलग हैं। ये छोटा सा गैप ही तुम्हें पावर देता है। पहले तुम सोचते थे कि थॉट्स ही रियलिटी हैं, लेकिन अब तुम्हें पता चलता है कि थॉट्स बस क्लाउड्स हैं जो आते जाते रहते हैं, और तुम स्काई हो, हमेशा स्टेबल। जब ये समझ अंदर बैठ जाती है तो ओवर थिंकिंग धीरे धीरे वीक होने लगता है। तुम्हें अब हर थॉट पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं लगती। तुम चुन सकते हो कि कौन सा थॉट तुम्हारे काम का है और कौन सा नहीं। यही फ्रीडम असली जीत है। सोचो कि तुम दिन भर बिजी रहे, काम, कॉलेज, घर, फोन नोटिफिकेशंस के बीच दिमाग की दौड़ कभी रुकती नहीं। अभी तक तुमने जो भी स्ट्रैटेजीज ट्राई की होंगी वो सिर्फ थोड़ी राहत देती हैं, पर रियल चेंज तभी आता है जब तुम ये समझो कि ओवर थिंकिंग सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, हैबिट है, और हैबिट्स बदलने के लिए धीरे धीरे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। एक तरीका है कि हर थॉट को एक्सेप्ट करो, रेजिस्ट करने की कोशिश मत करो। जैसे पानी को रोकने की कोशिश करते हो तो वो और तेज बहता है, लेकिन जैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ ये थॉट आया है तो टेंशन आधा कम हो जाता है। एक्सेप्टेंस का मतलब पैसिविटी नहीं, मतलब अवेयरनेस। तुम ऑब्जर्वर बनो, वॉचर। धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि ओवर थिंकिंग के 2 फेसेस हैं। पहला ट्रिगर, जो थॉट को इनिशिएट करता है, और दूसरा स्पाइरल, जो दिमाग में उसे बड़ा कर देता है। अगर ट्रिगर पहचान लो तो स्पाइरल ऑटोमेटिकली वीक पड़ जाता है। जैसे एग्जाम की टेंशन, रिलेशनशिप की बात, फैमिली प्रेशर, ये ट्रिगर्स हो सकते हैं। अब स्पाइरल की बात करें, स्पाइरल तब बनता है जब तुम हर थॉट पर ओवर एनालाइज करने लगते हो। जैसे कोई छोटा आर्ग्यूमेंट हुआ और दिमाग उसकी पूरी स्टोरी बना देता है, वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करता है, खुद को गिल्टी फील कराता है। स्पाइरल का सीधा सोल्यूशन है इंटरप्ट करना। जब भी लूप शुरू हो, स्मॉल इंटरप्शन करो, गहरी सांस लो, रूम चेंज करो, म्यूजिक सुनो, कुछ फिजिकल कर दो। ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि स्टॉप, नया ट्रैक स्टार्ट करो। ओवर थिंकिंग का एक बड़ा कारण है परफेक्शनिज्म। हम चाहते हैं कि सब परफेक्ट हो, सब ठीक हो, मिस्टेक्स ना हो, लेकिन परफेक्शनिज्म और ओवरथिंकिंग ट्विन सिस्टर्स हैं। जितना परफेक्शन चेस करते हो उतना ही दिमाग काम करता है, स्ट्रेस बढ़ता है, और रियलिटी यह है कि परफेक्शन अटेनेबल नहीं है। एक्सेप्ट कर लो कि मिस्टेक्स होंगी, फेलियर्स होंगे, लेकिन वो लाइफ का पार्ट है। एक और ट्रिगर है कंपैरिजन। सोशल मीडिया की दुनिया में हर किसी की लाइफ हाईलाइट रील देख के तुम्हारा माइंड सोचने लगता है कि मैं कम हूं, मेरी लाइफ कमजोर है, और फिर स्टार्ट ओवर थिंकिंग। करियर, रिलेशनशिप, अपीयरेंस, स्टेटस, ये साइकिल जितनी जल्दी रिकॉग्नाइज करोगे उतनी जल्दी कंट्रोल मिलेगा। एक स्मॉल शिफ्ट, दूसरों से कंपैरिजन कम, खुद पर फोकस ज्यादा, पावरफुल इफेक्ट डालता है। अब बात करते हैं थॉट मैनेजमेंट की।
ओवरथिंकिंग में अक्सर थॉट्स अनकंट्रोल्ड होते हैं। सोल्यूशन है कॉन्शियस चैनलिंग। जब माइंड स्टार्ट हो जाए, रीडायरेक्ट करो। जैसे तुम्हें कोई वरी आ रही है कि वर्क नहीं कंप्लीट होगा, तो इमीडिएटली मेंटल एक्शन करो। लिस्ट बना दो, स्टेप बाय स्टेप प्लान विजुअलाइज करो। बस प्लान विजुअलाइज करना भी ब्रेन को काम करता है। एक्शन और प्लानिंग थिंकिंग का हेल्दी वर्जन है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी जरूरी हैं। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, जेंटल स्ट्रेचिंग, नेचर वॉक, ये सब दिमाग को सिग्नल देते हैं कि डेंजर नहीं है, रिलैक्स हो। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि प्रैक्टिस डेली हो। सिर्फ वीकेंड में 1-2 बार करना ओवरथिंकिंग को स्टॉप नहीं करेगा। स्लीप और न्यूट्रिशन भी डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। जब नींद कम हो, शुगर या कैफीन ज्यादा हो, बॉडी स्ट्रेस होती है और दिमाग ओवरथिंकिंग में फास्ट मोड पर चला जाता है। इसलिए स्मॉल लाइफस्टाइल ट्वीक्स, रेगुलर स्लीप, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज ह्यूज डिफरेंस डालते हैं। अब बात आती है मेंटल रिहर्सल की। ओवरथिंकिंग में दिमाग रिहर्सल्स करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के। नेगेटिव थॉट्स स्पाइरल क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स कभी कभी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर देते हैं। सोल्यूशन है कंट्रोल्ड विजुअलाइजेशन। 5 मिनट बैठो, कामली सोचो कि अगर वर्स्ट केस हुआ तो मैं कैसे हैंडल करूंगा, या अगर सब ठीक हुआ तो क्या करूंगा। बस यही 5 मिनट प्रैक्टिस स्पाइरल को ब्रेक कर देती है। सेल्फ टॉक भी बड़ा रोल प्ले करता है। ओवरथिंकिंग में अक्सर दिमाग सेल्फ क्रिटिसिज्म करता है, गिल्ट बढ़ाता है। इसे जेंटली रीडायरेक्ट करो। जैसे खुद से बोलो, मैं कर सकता हूं, मिस्टेक्स नेचुरल हैं, मैं कंट्रोल में हूं। ये नहीं कि सिर्फ रिपीट करो, लेकिन जेन्युइनली फील करने की कोशिश करो। डिजिटल डिटॉक्स भी सरप्राइजिंगली इफेक्टिव है। जब मोबाइल, सोशल मीडिया, न्यूज की कांस्टेंट फ्लड बंद कर देते हो, दिमाग को रेस्ट मिलता है। ओवरथिंकिंग अक्सर एक्सटर्नल इनपुट से फ्यूल होता है। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, पोस्ट, न्यूज, स्मॉल गैप्स क्रिएट करो। सुबह 30 मिनट फोन फ्री, रात 1 आवर बिफोर स्लीप फोन फ्री। ब्रेन स्लोली लर्न करता है कि लाइफ बिना कांस्टेंट स्टिमुलाई के भी चल सकती है। अब बात करते हैं एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट की। ओवरथिंकिंग में एक्शन डिले हो जाता है। स्मॉल इमीडिएट एक्शन ओवरथिंकिंग किल करता है। जैसे अगर कोई कॉल करना है, ईमेल भेजना है, तुरंत करो। डिलेड एक्शन दिमाग को और लूप में डाल देता है। एक्शन से एनर्जी पॉजिटिव चैनल में जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इमोशन रेगुलेशन भी जरूरी है। ओवरथिंकिंग अक्सर स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ आता है। एंजाइटी, फियर, गिल्ट, डिसअपॉइंटमेंट। माइंड ऑब्जर्व नहीं कर पाता, इमोशन डोमिनेट करता है। स्मॉल टेक्निक, लेबल इमोशंस इंटरनली। क्वाइटली एक्नॉलेज करो कि आई एम फीलिंग एंग्शियस, आई फील गिल्टी। इससे ओवरथिंकिंग स्पाइरल कम होता है। अवेयरनेस प्लस लेबलिंग बहुत सटल लेकिन स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डालता है। रूटीन बनाना भी पावरफुल टूल है। जब डेली स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड होता है, वेक टाइम, वर्क, ब्रेक, एक्सरसाइज, स्लीप, माइंड को प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती है। प्रेडिक्टेबल रूटीन ओवरथिंकिंग कम करता है क्योंकि ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड नहीं होता। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रखो, रिजिड नहीं, ताकि स्ट्रेस कम हो। सेल्फ कंपैशन भी सीखना जरूरी है। ओवरथिंकर्स अक्सर खुद को जज करते हैं, हार्श सेल्फ टॉक करते हैं। अपनी छोटी विक्ट्री सेलिब्रेट करो, हर प्रोग्रेस नोटिस करो। जैसे सिर्फ ये रियलाइज करना कि आज 5 मिनट कामली बैठा, ओवरथिंकिंग मोमेंट मैनेज किया, ये भी अचीवमेंट है। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। जब तुम धीरे धीरे इन टेक्निक्स को इंटीग्रेट करते हो, अवेयरनेस, बॉडी रिलैक्सेशन, एक्शन, लेबलिंग, डिजिटल गैप्स, रूटीन, सेल्फ कंपैशन, ओवरथिंकिंग ऑटोमेटिकली वीक होने लगता है। ब्रेन ग्रेजुअली सीखता है कि हर थॉट को चेस करना जरूरी नहीं। तुम ग्रेजुअली ऑब्जर्वर बनते हो, एक्शन टेकर बनते हो। अब एक इंपॉर्टेंट इंसाइट, पेशेंस। ये ओवरनाइट नहीं होगा। हैबिट इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। हर डे स्मॉल कॉन्शियस एफर्ट, धीरे धीरे ब्रेन रिट्रेन होता है। और जितनी कंसिस्टेंसी रखोगे, उतनी सस्टेनेबल चेंज आएगा। इस दूसरे हिस्से का मेन टेक अवे यह है कि ओवरथिंकिंग कोई परमानेंट कर्स नहीं है। ये हैबिट है, स्किल है, जिसे तुम ग्रेजुअली कंट्रोल कर सकते हो। अवेयरनेस प्लस एक्शन प्लस स्मॉल डेली प्रैक्टिसेस कॉम्बिनेशन पावरफुल है। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड काम, फोकस्ड और सोल्यूशन ओरिएंटेड बनता है। कभी गौर किया है कि ओवरथिंकिंग तब और बढ़ जाता है जब तुम खुद को जज करना शुरू कर देते हो। जैसे कोई डिसीजन लिया, काम किया या कुछ फील किया और फिर दिमाग लगातार रिपीट करता है, ये सही था या गलत था। और जितना तुम खुद को जज करते हो, उतना ही स्पाइरल तेज होता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को एक्सेप्ट करना कि तुम इंसान हो, फीलिंग्स और मिस्टेक्स नेचुरल हैं और ये सब ग्रोथ का पार्ट हैं। जब तुम इसे समझते हो तो हर थॉट पर रिएक्ट करने की जरूरत कम हो जाती है। तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो। ऑब्जर्वर बनना इतना पावरफुल है कि तुम सडनली नोटिस करते हो कि कितने थॉट्स बस क्लाउड की तरह आए और चले गए। अब रिएक्शन ऑटोमेटिक नहीं, कंट्रोल तुम्हारे हाथ में। ओवरथिंकिंग का एक और बड़ा ट्रिगर है प्रोक्रेस्टिनेशन। जब कोई काम डिले करते हो, दिमाग शुरू कर देता है सिनेरियोज और फियर्स बनाना कि अगर ये काम समय पर नहीं हुआ तो क्या होगा,
या अगर मैं फेल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। और जितना डिले होता है स्पाइरल उतना ही स्ट्रांग होता है। इसलिए स्मॉल इमीडिएट एक्शंस बहुत जरूरी हैं। एक्शन से एनर्जी ब्रेन में पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है और ओवरथिंकिंग वीकेंड हो जाता है। अब बात करते हैं इमोशनल ट्रिगर्स की। स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंजाइटी, फियर, गिल्ट, डिसअपॉइंटमेंट ओवरथिंकिंग फ्यूल करते हैं। जब इमोशन डोमिनेट करता है रीजनिंग वीक हो जाती है। एक तरीका है इंटरनली लेबल करना, मैं एंग्शियस महसूस कर रहा हूँ, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। बस ये एक्नॉलेजमेंट ही ब्रेन को काम करता है। अवेयरनेस प्लस लेबलिंग स्पाइरल को ब्रेक करता है। डेली माइक्रो प्रैक्टिसेस भी बहुत इफेक्टिव हैं, जैसे सुबह उठते ही सिर्फ 5 मिनट साइलेंस में बैठना, डीप ब्रेथ्स लेना, प्रेजेंट मोमेंट फील करना या दिन भर में छोटे ब्रेक्स लेकर सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करना। ये प्रैक्टिसेस ब्रेन को ग्रेजुअली ट्रेन करती हैं कि हमेशा थॉट्स में लूप में रहने की जरूरत नहीं। माइंड को काम करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज भी मददगार हैं। एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, शॉर्ट वॉक्स, नेचर में टाइम स्पेंड करना, ये सब इंटरनल चैटर को स्लो करते हैं। ओवरथिंकिंग सिर्फ माइंड में नहीं होती, बॉडी स्टेट से भी लिंक्ड होती है। जब बॉडी रिलैक्स होती है माइंड भी काम होता है। अब बात करते हैं थॉट पैटर्न्स की तरफ। ओवरथिंकिंग में दिमाग अक्सर पास्ट और फ्यूचर दोनों में रहता है। पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर के फियर्स स्पाइरल क्रिएट करते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में एंकर्ड रहना पावरफुल स्ट्रेटेजी है। ये कभी मेडिटेशन का नाम नहीं होना चाहिए, बस ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अपनी सराउंडिंग्स, ब्रीथिंग, बॉडी फील करना, प्रेजेंट में रहना ओवरथिंकिंग को नेचुरली वीकन करता है। डिजिटल हैबिट्स भी इंपैक्ट डालते हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और न्यूज, ये कांस्टेंट इनपुट ओवरथिंकिंग को फ्यूल करते हैं। इसलिए छोटे डिजिटल गैप्स क्रिएट करना, मॉर्निंग और नाइट टाइम फोन फ्री रहना ब्रेन को सिग्नल देता है कि वर्ल्ड सेफ है और काम रहना पॉसिबल है। सेल्फ टॉक भी बड़ा रोल प्ले करता है। ओवरथिंकिंग में इंटरनल डायलॉग हार्श पर जजमेंटल होता है। इसे जेंटली रीडायरेक्ट करना जरूरी है। जैसे खुद से बोलो, मैं कर सकता हूँ, मिस्टेक्स नेचुरल है, मैं कंट्रोल में हूँ। धीरे धीरे ब्रेन इंटरनल वॉइस को एक्सेप्ट करता है और स्पाइरल स्लो होने लगता है। अब बात करते हैं मेंटल रिहर्सल की। ओवरथिंकिंग अक्सर वर्स्ट केस सिनेरियोस पर फोकस करता है। कंट्रोल्ड मेंटल रिहर्सल पावरफुल टूल है। कामली सोचो कि अगर वर्स्ट केस हुआ तो मैं कैसे हैंडल करूंगा, या अगर सब ठीक हुआ तो क्या करूंगा। बस 5 मिनट ये प्रैक्टिस स्पाइरल को ब्रेक कर देती है और माइंड पर्सपेक्टिव गेन करता है। रूटीन और स्ट्रक्चर भी ह्यूज इंपैक्ट डालते हैं। प्रिडिक्टेबल डेली शेड्यूल माइंड को स्टेबिलिटी देता है। वेकअप, वर्क, ब्रेक्स, एक्सरसाइज, स्लीप, ये सब ओवरथिंकिंग कम करते हैं। फ्लेक्सिबल रियलिस्टिक स्ट्रक्चर रखो, रिजिड नहीं। प्रिडिक्टेबल रूटीन ओवरथिंकिंग को प्रिवेंट करता है। सेल्फ कंपैशन भी सीखना बहुत जरूरी है। ओवरथिंकिंग हैबिट वाले अक्सर खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। छोटी विक्ट्री सेलिब्रेट करो, प्रोग्रेस नोटिस करो। जैसे बस ये रियलाइज करना कि आज 5 मिनट कामली बैठा, थॉट्स मैनेज किया, ये भी अचीवमेंट है। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। एडवांस टेक्निक है कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग। थॉट्स को सेपरेट एंटिटी मानो, जैसे ये मेरा थॉट है, मैं उससे अलग हूँ। जब ये रियलाइजेशन होता है तो हर थॉट पर कंपल्सिव रिएक्शन कम हो जाता है। ब्रेन स्लोली लर्न करता है कि थॉट्स बस फ्लीटिंग इवेंट्स हैं। अब बात आती है लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन की। अवेयरनेस, एक्शन, लेबलिंग, फिजिकल एक्टिविटी, कंट्रोल्ड रिहर्सल, रूटीन, सेल्फ कंपैशन, इन सबको डेली इंटीग्रेट करने से हैबिट ग्रेजुअली रिप्लेस होती है। ओवरथिंकिंग वीक होती है, माइंड काम, फोकस्ड और सोल्यूशन ओरिएंटेड बनता है। पेशेंस सबसे जरूरी है। हैबिट ओवरनाइट चेंज नहीं होती। स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स, हर दिन थोड़ा कंट्रोल, थोड़ी अवेयरनेस, धीरे धीरे इंटरनल रीवायरिंग करती है। ब्रेन रीट्रेन होता है और ओवरथिंकिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब एक सटल लेकिन पावरफुल इनसाइट, पर्सपेक्टिव शिफ्ट। ओवरथिंकिंग अक्सर ये लगता है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, लेकिन जब ऑब्जर्वर बनते हो, कंट्रोल्ड एक्शंस लेते हो, स्पाइरल ब्रेक करते हो, तो प्रॉब्लम छोटी लगने लगती है। ब्रेन ग्रेजुअली रियलाइज करता है कि हर थॉट पर रिएक्शन जरूरी नहीं। इस पार्ट में मेन फोकस यही है, ऑब्जर्वर माइंडसेट डेवलप करना, स्मॉल कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस अडेप्ट करना, सेल्फ कंपैशन और पेशेंस के साथ लाइफ को ग्रेजुअली काम और कंट्रोल बनाना। जब ये स्किल डेवलप हो जाती है, ओवरथिंकिंग सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है, लेकिन अब तुम्हारा एक्शंस, डिसीजन और इमोशंस कंट्रोल में होते हैं। सोचो कि अब तक तुमने अवेयरनेस डेवलप कर ली है, स्मॉल एक्शंस और डेली प्रैक्टिसेस शुरू कर दिए हैं, लेकिन दिमाग अभी भी कभी कभी ओल्ड लूप्स में फंस जाता है। ये नेचुरल है। ब्रेन हैबिट्स जल्दी नहीं बदलता, लेकिन यही पॉइंट है जब इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। तुम ऑब्जर्वर बन चुके हो और अब नेक्स्ट स्टेप है माइंड डी क्लटरिंग।
माइंड डीक्लटरिंग का मतलब है कि हर थॉट को इंपॉर्टेंस ना देना। जैसे कबर्ड में ओल्ड क्लटर जमा हो जाता है, वैसे ही ब्रेन में अननेसेसरी थॉट्स जमा होते हैं। जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि सिर्फ जरूरी थॉट्स रखो और बाकी छोड़ दो, तो क्लैरिटी ऑटोमेटिकली आती है। ये सिर्फ पैसिव थिंकिंग नहीं, बल्कि कॉन्शियस फिल्टरिंग है। अब बात करते हैं डीप हैबिट्स की। ओवरथिंकिंग केवल सरफेस थॉट्स नहीं होती, ये डीप रूटेड पैटर्न्स होती हैं। ट्रिगर्स, इमोशनल रिस्पॉन्सेज, सेल्फ क्रिटिसिज्म, फियर लूप्स। इन पैटर्न्स को रिप्लेस करने के लिए लगातार प्रैक्टिस चाहिए। अवेयरनेस प्लस कंसिस्टेंट एक्शन इक्वल्स हैबिट रिप्लेसमेंट। जैसे तुम हर सुबह 5 मिनट साइलेंस में बैठते हो, एक्शन ओरिएंटेड स्मॉल स्टेप्स लेते हो, सेल्फ कंपैशन करते हो, धीरे धीरे ओल्ड पैटर्न्स वीक हो जाते हैं। एडवांस टेक्निक है थॉट शेड्यूलिंग। ब्रेन को टाइम बाउंड फोकस देना। सोचो कि सुबह 15 मिनट सिर्फ प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रिजर्व्ड है, बाकी दिन थॉट्स ऑटोमेटिकली मैनेज रहते हैं। ब्रेन को सिग्नल जाता है कि कंटिन्यूअस वरी अलाउड नहीं है। कंट्रोल टाइम फॉर थिंकिंग स्पाइरल को प्रिवेंट करता है। विजुअलाइजेशन भी पावरफुल टूल है। कामली सोचो, अगर मैं काम फोकस्ड सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अपनाऊं तो आउटकम क्या होगा। पॉजिटिव बट रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन स्पाइरल को वीकन करता है और माइंड कॉन्फिडेंट फील करता है। अब बात करते हैं इमोशंस के साथ इंटीग्रेशन की। ओवरथिंकिंग इमोशन से फ्यूल होती है। इमोशन रेगुलेशन सीखो। जब कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, एंजाइटी, फियर, गिल्ट, उसे ऑब्जर्व करो, लेबल करो, लेकिन इमीडिएट एक्शन भी करो। स्मॉल फिजिकल स्टेप या मेंटल प्लान टेंशन रिलीज करता है। अवेयरनेस प्लस एक्शन कॉम्बो सबसे इफेक्टिव होता है। डिजिटल हैबिट्स भी अब एडवांस लेवल पर मैनेज करने पड़ते हैं। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, न्यूज, ये कंटिन्यूस इनपुट ओवरथिंकिंग फ्यूल करते हैं। अब तुम गैप्स क्रिएट करते हो, प्रायोरिटीज सेट करते हो, इंटेंशनली कंजम्पशन रिड्यूस करते हो। ब्रेन ग्रेजुअली लर्न करता है कि कांस्टेंट इनपुट जरूरी नहीं है। सेल्फ टॉक भी अब हायर लेवल पे शिफ्ट होता है। ऑब्जर्वर माइंडसेट अडॉप्ट करने के बाद इंटरनल डायलॉग शिफ्ट होना चाहिए। एनकरेजिंग, सोल्यूशन फोकस्ड, जेंटल बट फर्म। जैसे सोचो कि मैं अवेयर हूं, मैं काम हूं, मैं एक्शन ले रहा हूं। रेपिटेशन से ये इंटरनल वॉइस डिफॉल्ट बन जाती है। माइंड डीक्लटरिंग के लिए जर्नल या नोट टेकिंग भी इफेक्टिव है। सोचो कि ब्रेन थॉट्स डंप कर देता है, वरीज, प्लान्स, रिमाइंडर्स, बस शॉर्ट नोट्स में। ब्रेन को सिग्नल जाता है कि सब मैनेज है, अब कंटिन्यूअसली रूमिनेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म हैबिट इंटीग्रेशन की। अवेयरनेस, एक्शन, लेबलिंग, इमोशन रेगुलेशन, डिजिटल गैप्स, सेल्फ टॉक, इन सबको लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट करना है। इनिशियल वीक्स एफर्ट लगता है, फिर नेचुरल हैबिट बन जाता है। ओवरथिंकिंग बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है और तुम फोकस्ड, काम, कॉन्फिडेंट रहते हो। पेशेंस और कंसिस्टेंसी यहां सबसे महत्वपूर्ण है। ओल्ड हैबिट स्ट्रांग है, इसलिए स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स चाहिए। हर डे थोड़ा कंट्रोल, थोड़ी अवेयरनेस, ब्रेन रीट्रेन होता है, ओवरथिंकिंग स्पाइरल वीक होती है, ऑब्जर्वर माइंडसेट स्ट्रांग होता है। पर्सपेक्टिव शिफ्ट भी एडवांस स्टेज में आता है। तुम नोटिस करते हो कि थॉट्स सिर्फ इवेंट्स हैं, रियलिटी नहीं। पास्ट मिस्टेक्स पास्ट हैं, फ्यूचर अनसर्टेन है, प्रेजेंट में फोकस रखना ही रियल पावर है। ओवरथिंकिंग तब कम होती है जब तुम रियलिटी एक्सेप्ट करते हो और थॉट्स के प्रति नॉन रिएक्टिव रहते हो। ट्रांसफॉर्मेशन का एसेंस यही है, ऑब्जर्वर माइंडसेट, एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, कंट्रोल्ड इनपुट, इमोशन अवेयरनेस, सेल्फ कंपैशन, लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन। ब्रेन ग्रेजुअली रीट्रेन होता है, ओल्ड लूप्स फेड होते हैं और तुम ग्रेजुअली काम, कॉन्फिडेंट, सोल्यूशन फोकस्ड बनते हो। अब सटल बट पावरफुल इनसाइट। एवरी ओवरथिंकिंग मोमेंट अब अपॉर्चुनिटी बनती है सेल्फ ग्रोथ की। हर टाइम जब थॉट्स स्पाइरल में जाएं, ऑब्जर्वर माइंडसेट अपनाओ, स्मॉल एक्शन करो, इमोशंस लेबल करो, ब्रेन सीखता है, हैबिट रिप्लेस होती है। एडवांस टेक्निक्स हैं थॉट शेड्यूलिंग, विजुअलाइजेशन, इमोशन रेगुलेशन, डिजिटल गैप मैनेजमेंट, सेल्फ टॉक, जर्नलिंग। इन सब का डेली इंटीग्रेशन लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन गारंटी करता है। अब तुम ग्रेजुअली नोटिस करते हो कि पास्ट रिग्रेट्स कम याद आते हैं, फ्यूचर फियर्स मैनेजेबल हैं, प्रेजेंट मोमेंट क्लैरिटी और एनर्जी प्रोवाइड करता है। माइंड काम, फोकस्ड, थॉट्स कंट्रोल्ड, एक्शंस अलाइंड रहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन स्लो लेकिन सस्टेनेबल होती है। हैबिट्स ओवरनाइट चेंज नहीं होती, लेकिन डेली कंसिस्टेंट कॉन्शियस एफर्ट से ब्रेन रीट्रेन होता है। ऑब्जर्वर माइंडसेट, अवेयरनेस, एक्शन, सेल्फ कंपैशन, इनकी कॉम्बिनेशन पावरफुल इफेक्ट देती है। अब मेन पॉइंट, ओवरथिंकिंग परमानेंट कर्स नहीं है, स्किल है, हैबिट है जिसे कॉन्शियसली रिप्लेस किया जा सकता है।
ऑब्जर्वर बनो, एक्शन ओरिएंटेड रहो, इमोशंस अवेयर रहो, डिजिटल इनपुट मैनेज करो, सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखो, जर्नलिंग अडॉप्ट करो। स्लोली ओल्ड पैटर्न्स फेड हो जाते हैं और लाइफ अब ओवरथिंकिंग के लूप में नहीं फंसती, बल्कि कंट्रोल्ड, काम और कॉन्फिडेंट सोल्यूशन फोकस बनती है। अब जब तुम ऑब्जर्वर माइंडसेट, एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, इमोशन अवेयरनेस, डिजिटल मैनेजमेंट, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, थॉट शेड्यूलिंग, रूटीन इंटीग्रेट कर चुके हो, तो अगला लेयर है डीप माइंडसेट रीस्ट्रक्चरिंग। ब्रेन अब स्लोली रीट्रेन हो रहा है, लेकिन परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगी जब सबकॉन्शियस पैटर्न्स भी अलाइन हो। सबकॉन्शियस ओवरथिंकिंग ट्रिगर्स अक्सर अननोटिस्ड रहते हैं। ओल्ड फियर्स, सेल्फ डाउट, लिमिटिंग बिलीफ्स, ये साइलेंटली स्पाइरल फ्यूल करते हैं। अवेयरनेस प्लस कॉन्शियस प्रैक्टिसेस अब उस लेयर तक पहुंचना शुरू करते हैं। जब तुम रियलाइज करते हो कि हर थॉट ऑप्शनल है, तब सबकॉन्शियस ग्रेजुअली एक्सेप्ट करता है कि कांस्टेंट वरी जरूरी नहीं। अब बात आती है लॉन्ग टर्म एनर्जी मैनेजमेंट की। ओवरथिंकिंग अक्सर एनर्जी ड्रेन करती है। माइंड, बॉडी और इमोशनल एनर्जी तीनों ड्रेन होते हैं। एडवांस्ड प्रैक्टिस, एनर्जी ऑब्जर्वेशन। ध्यान दो कि कौन सा थॉट, कौन सा एक्टिविटी, कौन सा इमोशन एनर्जी ड्रेन कर रहा है। अवेयरनेस प्लस डिलिबरेट एनर्जी एलोकेशन स्पाइरल प्रिवेंट करता है। डीप माइंडसेट शिफ्ट में एक्सेप्टेंस और इम्परमानेंस की अंडरस्टैंडिंग आती है। पास्ट मिस्टेक्स परमानेंट नहीं, फ्यूचर अनसर्टन है, प्रेजेंट मोमेंट ही रियलिटी है। जब ये इंटरनली सेटल होता है, तब ऑटोमेटिक कामनेस और फोकस जनरेट होता है। ओवरथिंकिंग फेड होती है। इंटरनल डायलॉग अब हाई लेवल स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। ऑब्जर्वर माइंडसेट प्लस पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्लस कंस्ट्रक्टिव इंटरनल कॉन्वर्सेशन, ये कॉम्बिनेशन स्पाइरल को ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज करता है। तुम इंटरनली रिपीट करते हो, आई एम काम, आई एम फोकस्ड, आई एक्ट कॉन्शियसली, आई ऑब्जर्व विदाउट अटैचमेंट। रेपिटेशन से ब्रेन डिफॉल्ट स्टेट काम और सोल्यूशन फोकस्ड बन जाता है। अब नेक्स्ट लेयर, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन। दिन भर में एक दो बार इंटरनली रिव्यू करना, कहां थॉट स्पाइरल में गए, कब इमोशंस डोमिनेट हुए, कब कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स दिया। ये रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वर माइंडसेट और स्किल को स्ट्रेंथन करता है। कंटिन्यूअस फीडबैक लूप ब्रेन को टीच करता है कि ओल्ड पैटर्न्स फेड हो रहे हैं और न्यू पैटर्न्स एम्बेड हो रहे हैं। एडवांस टेक्निक, मेंटल माइक्रो प्रैक्टिसेस, शॉर्ट फोकस्ड माइक्रो एक्टिविटीज थ्रू आउट द डे, डीप ब्रीथ, बॉडी अवेयरनेस, थॉट लेबलिंग, स्मॉल एक्शन, स्पाइरल प्रिवेंट करते हैं। रेगुलर रेपिटेशन से इंटरनल डिसिप्लिन ग्रो करता है। अब सटल बट पावरफुल शिफ्ट, लाइफ व्यू चेंज। ओवरथिंकिंग वाले अक्सर लाइफ को थ्रेट्स और अनसर्टेनिटीज के लेंस से देखते हैं। माइंडसेट रिस्ट्रक्चर से लाइफ को अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, लर्निंग लेंस से देखना सीखते हैं। हर चैलेंज नाउ बिकम्स एक्सरसाइज फॉर काल्मनेस, फोकस एंड कॉन्फिडेंस। डिजिटल मास्टरी भी नेक्स्ट लेवल पर आता है। ब्रेन अब कंडीशनड होता है कि अनकंट्रोल्ड इनपुट अलाउड नहीं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, न्यूज अब कॉन्शियसली एंगेज होते हैं। ब्रेन एनर्जी कंजर्व करता है, फोकस बढ़ता है, ओवरथिंकिंग फेड होती है। विजुअलाइजेशन अब डीप इंटीग्रेशन में आती है। फ्यूचर सिनेरियोज रियलिस्टिक, कंट्रोल्ड, कंस्ट्रक्टिव होते हैं। वर्स्ट केस और बेस्ट केस कामली विजुअलाइज करना ब्रेन को बैलेंस पर्सपेक्टिव देता है। स्पाइरल फेड होती है और डिसीजंस कॉन्फिडेंट बनते हैं। अब लॉन्ग टर्म हैबिट मास्टरी, ऑब्जर्वर माइंडसेट, थॉट शेड्यूलिंग, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन, एनर्जी अवेयरनेस, इमोशन लेबलिंग, माइक्रो प्रैक्टिसेस, ये ऑल इन वन डेली रूटीन बनाते हैं। ब्रेन ग्रेजुअली इंटरनलाइज करता है कि ओवरथिंकिंग ऑब्सोलीट है, ओल्ड लूप्स फेड होते हैं, न्यू हैबिट्स डोमिनेट। डीपर माइंडसेट शिफ्ट, इंटरनल फ्रीडम, थॉट्स और इमोशंस कंट्रोल्ड, एनर्जी अलाइंड, फोकस प्रेजेंट मोमेंट में, एक्शंस पर्पसफुल। ओवरथिंकिंग अब सिर्फ पास्ट मेमोरी बनती है। लाइफ कंट्रोल्ड, कॉन्फिडेंट, काम, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहती है। पेशेंस और कंसिस्टेंसी फाइनल की है। ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टेंट नहीं होती। डेली माइक्रो प्रैक्टिसेस, कॉन्शियस अवेयरनेस, ऑब्जर्वर माइंडसेट, एक्शन ओरिएंटेशन धीरे धीरे परमानेंट इंटरनल चेंजेस लाते हैं। ओल्ड पैटर्न्स फेड होते हैं, न्यू न्यूरल पाथवेज एम्बेड होते हैं। अब मेन इंसाइट ये है कि एवरी ट्रिगर्ड थॉट, स्पाइरल मूवमेंट, इमोशनल सर्ज अब अपॉर्चुनिटी बनती है ग्रोथ की। ऑब्जर्वर माइंडसेट, एक्शन, एनर्जी मैनेजमेंट, कॉन्शियस डिजिटल इनपुट, माइक्रो प्रैक्टिसेस, ये सब कंबाइंड होके स्लोली ब्रेन रिस्ट्रक्चर करते हैं। लाइफ अब ओवरथिंकिंग के लूप्स में फंसने के बजाय काल्म, कॉन्फिडेंट, फोकस्ड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनती है।
ओल्ड फियर्स, रिग्रेट्स, वरीज अब कंट्रोल में रहते हैं। ब्रेन नेचुरली काम रहता है, माइंड शार्प और इमोशंस रेगुलेटेड। ट्रांसफॉर्मेशन का एसेंस यही है, ऑब्जर्व अ माइंडसेट, कंट्रोल्ड एक्शन, इमोशन अवेयरनेस, एनर्जी मैनेजमेंट, डिजिटल मास्टरी, सेल्फ टॉक, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, थॉट शेड्यूलिंग, माइक्रो प्रैक्टिसेस, ये इंटीग्रेटेड इनटू डेली लाइफ। कंसिस्टेंट रेपिटेशन से सस्टेनेबल चेंज होती है। अब सटल रिमाइंडर, ओवर थिंकिंग कोई परमानेंट कर्स नहीं है, हैबिट है, स्किल है, जिसे कॉन्शियस एफर्ट और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से रिप्लेस किया जा सकता है। ऑब्जर्वर बनो, एक्शन ओरिएंटेड रहो, इमोशन अवेयर रहो, एनर्जी मैनेज करो, डिजिटल इनपुट कंट्रोल करो, सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखो, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन अडॉप्ट करो। ओल्ड पैटर्न्स फेड होते हैं, लाइफ अब फुली ट्रांसफॉर्म्ड, calm, focused, confident, solution oriented. Brain and mind retrained, old loops gone, new habits dominate. Transformation sustainable तभी होती है जब ये practices daily integrate हो। अब जब तुम ऑब्जर्वर माइंडसेट, एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, इमोशन अवेयरनेस, एनर्जी मैनेजमेंट, डिजिटल मास्टरी, सेल्फ टॉक, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, थॉट शेड्यूलिंग, माइक्रो प्रैक्टिसेस इंटीग्रेट कर चुके हो, तो अगला स्टेप है फाइनल रीइंफोर्समेंट और लाइफ वाइड इंटीग्रेशन। सोचो कि हर थॉट, हर इमोशन, हर स्पाइरल अब सिग्नल बन गया है। सिग्नल है कि ध्यान दो, पॉज करो, ऑब्जर्व करो, एक्शन लो, इमोशंस एक्नॉलेज करो। ये स्किल इंटरनलाइज हो रही है, अब सबकॉन्शियस भी अलाइन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन अब विजिबल होती है, लाइफ कंट्रोल्ड, काम, कॉन्फिडेंट और सोल्यूशन फोकस्ड। फाइनल रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजी, इंटरनल रिपीटिशन। ऑब्जर्वर माइंडसेट हर ट्रिगर्ड थॉट में ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है। स्पाइरल ब्रेक होती है, इमोशंस मैनेज होते हैं, एनर्जी अलाइंड रहती है। स्मॉल डेली प्रैक्टिसेस अब ऑटोमेटिक हैबिट्स बन चुके हैं। डीप इंटीग्रेशन, लाइफ वाइड। वर्क, स्टडीज, रिलेशनशिप्स, पर्सनल ग्रोथ, हॉबीज, सब एरियाज में ओवरथिंकिंग रिड्यूस होती है। माइंड फोकस्ड, डिसीजंस कॉन्फिडेंट, एक्शंस अलाइंड, इमोशंस स्टेबल। ब्रेन काम, एनर्जी ऑप्टिमाइज्ड, लाइफ नेचुरली बैलेंस्ड और फुलफिलिंग बनती है। एडवांस्ड मेंटल मास्टरी, थॉट्स ऑप्शनल हैं, पास्ट रिग्रेट्स फेड हो चुके हैं, फ्यूचर फियर्स मैनेजेबल हैं, प्रेजेंट मोमेंट क्लैरिटी और एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऑब्जर्वर माइंडसेट प्लस कंट्रोल्ड एक्शन प्लस इमोशन अवेयरनेस प्लस एनर्जी मैनेजमेंट प्लस डिजिटल मास्टरी इक्वल्स इंटरनल फ्रीडम। मोटिवेशनल इंसाइट, एवरी ओवरथिंकिंग मोमेंट अब अपॉर्चुनिटी बन चुकी है ग्रोथ की। ऑब्जर्वर माइंडसेट अपनाओ, पॉज करो, स्मॉल एक्शन लो, इमोशंस लेबल करो, स्पाइरल फेड होती है, ब्रेन रिट्रेन होता है, ओल्ड लूप्स रिप्लेस होते हैं। लाइफ अब प्रोएक्टिव, काम, फोकस्ड, कॉन्फिडेंट। अब बात करते हैं हैबिट सस्टेनेबिलिटी की। ऑब्जर्वर माइंडसेट, एक्शन, माइक्रो प्रैक्टिसेस, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, एनर्जी मैनेजमेंट, डिजिटल कंट्रोल, ये ऑल इन वन लाइफस्टाइल बन चुकी हैं। डेली रिपीटिशन से ब्रेन डिफॉल्ट काम और सोल्यूशन फोकस्ड बनता है। ओल्ड पैटर्न्स फेड, न्यू हैबिट्स डोमिनेट। अब सटल शिफ्ट, लाइफ व्यू चेंज। ओवरथिंकिंग वाले अक्सर लाइफ को थ्रेट्स और अनसर्टेनिटीज लेंस से देखते हैं। माइंडसेट रिस्ट्रक्चर से लाइफ अपॉर्चुनिटीज और लर्निंग लेंस से देखना सीखते हैं। हर चैलेंज अब प्रैक्टिस बन गया है कामनेस, फोकस और कॉन्फिडेंस की। अब लॉन्ग टर्म लाइफ मास्टरी, हैबिट्स इंटीग्रेट होते हैं, सबकॉन्शियस अलाइन होता है, इंटरनल फ्रीडम मिलता है। ऑब्जर्वर माइंडसेट अब नेचुरल रिस्पॉन्स है, एक्शन ऑटोमेटिक है, एनर्जी ऑप्टिमाइज्ड है, इमोशंस रेगुलेटेड है। ओवरथिंकिंग अब सिर्फ पास्ट मेमोरी, लाइफ काम, कॉन्फिडेंट, फोकस्ड, सोल्यूशन ओरिएंटेड। पेशेंस फाइनल की है। ओल्ड हैबिट स्ट्रांग है, लेकिन डेली कंसिस्टेंट कॉन्शियस एफर्ट से न्यूरल पाथवेज रिप्लेस होते हैं। हैबिट्स ऑटोमेटिक, सस्टेनेबल बन जाती हैं। ऑब्जर्वर माइंडसेट, कंट्रोल्ड एक्शन, इमोशन अवेयरनेस, एनर्जी मैनेजमेंट, डिजिटल मास्टरी, सेल्फ टॉक, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, माइक्रो प्रैक्टिसेस, ये कंबाइंड इफेक्ट सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन देता है। फाइनल मोटिवेशनल रीइंफोर्समेंट, हर ट्रिगर्ड थॉट, स्पाइरल मोमेंट या इमोशनल सर्ज अब लर्निंग और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। ऑब्जर्वर माइंडसेट प्लस एक्शन प्लस एनर्जी अलाइनमेंट प्लस इमोशन अवेयरनेस, ये कॉम्बो लाइफ लॉन्ग मास्टरी देती है। ओल्ड लूप्स फेड, न्यू हैबिट्स डोमिनेट, माइंड काम, फोकस्ड, कॉन्फिडेंट। अब सटल रिमाइंडर, ओवरथिंकिंग कोई परमानेंट कर्स नहीं है, हैबिट है, स्किल है, जिसे कॉन्शियस एफर्ट और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से रिप्लेस किया जा सकता है। ऑब्जर्वर बनो, एक्शन ओरिएंटेड रहो, इमोशंस अवेयर रहो, एनर्जी मैनेज करो, डिजिटल इनपुट कंट्रोल करो, सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखो, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन अडॉप्ट करो। ओल्ड पैटर्न्स फेड, लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड। लाइफ अब फुली ट्रांसफॉर्म्ड,
calm, focused, confident, solution oriented. Brain and mind retrained. Old loops gone, new habits dominate. ट्रांसफॉर्मेशन सस्टेनेबल तभी होती है जब ये प्रैक्टिसेस डेली इंटीग्रेट हों। फाइनल क्लोजर, अब तुम्हें पता है कि ओवर थिंकिंग कोई अनडिफिटेबल चैलेंज नहीं बल्कि स्किल है जिसे मैनेज और रिप्लेस किया जा सकता है। ऑब्जर्वर माइंडसेट, डेली माइक्रो प्रैक्टिसेस, कॉन्शियस एक्शन, इमोशन अवेयरनेस, एनर्जी मैनेजमेंट, डिजिटल मास्टरी, सेल्फ टॉक, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन, इन सब की कॉम्बिनेशन से लाइफ काम, कॉन्फिडेंट, फोकस्ड, पर्पसफुल बन जाती है। अब हर डे, हर मोमेंट, हर थॉट अपॉर्चुनिटी है। पॉज, ऑब्जर्व, एक्ट, फील, इंटीग्रेट। लाइफ अब स्पाइरल नहीं बल्कि कंट्रोल्ड, काम, कॉन्फिडेंट, सोल्यूशन फोकस्ड ट्रैजेक्टरी पर है।